Okay, now we will start the exercise, that is first exercise of this chapter, exercise 2.1. So first question in that is, express each of the following as a rational number. Okay, तो ये आपको एक्सपोनेंट फॉर्म गिवन है, आपको इसको रैशनल नंबर में एक्सप्रेस करना है. तो इसको हम कैसे लिखते हैं? ओके, ये 4/7 रेज टू 3 है, तो हम क्या करेंगे 4/7 मल्टीप्लाइड बाय 4/7 मल्टीप्लाइड बाय 4/7. 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको क्योंकि पावर यहाँ पे 3 है. तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा इज व्हाट 64. और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? 7 7 जा 49 एंड 49 7 जा इज व्हाट 343. ओके, सिमिलरली व्हाट इज गिवन इन द नेक्स्ट वन नाउ? 6/-5. ओके, तो यहाँ पे पावर 4 है, तो 6/-5 को आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे. 6/-5 मल्टीप्लाइड बाय 6/-5 मल्टीप्लाइड बाय 6/-5. ओके, 4 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करोगे. अभी देखो 6 6 होता है 36, 6 6 ये भी 36. सो 36 इंटू 36 आएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? -5 मल्टीप्लाइड बाय -5 इज +25 एंड -5 मल्टीप्लाइड बाय -5 इज अगेन +25. तो डिनोमिनेटर में आएगा 25 मल्टीप्लाइड बाय 25. नाउ 25 मल्टीप्लाइड बाय 25 इज व्हाट 625. और न्यूमरेटर का वैल्यू क्या आएगा? 36 मल्टीप्लाइड बाय 36. ओके, तो ये मल्टीप्लीकेशन करोगे आप. 6 6 जा 36, 6 3 जा 18 प्लस 3 21 प्लस 6 3 जा 18, 3 3 जा 9 प्लस 1 10. ओके, सो दिस विल कम 692 1296. This will come 1296 in the numerator. ओके, अब ये जो डिनोमिनेटर का जो ये माइनस साइन है ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे भी माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा. तो ये 1296 डिवाइडेड बाय 625 आएगा. नेक्स्ट इज व्हाट? -8 डिवाइडेड बाय 11 टू द पावर 3. तो आप क्या करोगे? सेम प्रोसेस. -8/11 मल्टीप्लाइड बाय -8/11 मल्टीप्लाइड बाय -8/11. Now minus into minus is what? Plus, and plus into minus is what? Minus. तो न्यूमरेटर में माइनस साइन आएगा. अभी 8 8 जा 64, और 64 8 जा होता है 512. ओके, डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 11 into 11 is 121. 121 into 11 is what? 1331. ओके, सिमिलरली यहां पे चेक करो. अभी 9 डिवाइडेड बाय 13 है यहाँ पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 9 डिवाइडेड बाय 13 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है? 4 है. नाउ दिस विल बिकम 9 9 जा 81. ये भी हो जाएगा 9 9 जा 81. तो न्यूमरेटर में क्या आएगा? 81 इंटू 81. ओके, तो 81 इंटू 81 कर लो आप साइड में. तो ये 1 1 जा 1, 1 8 जा 8 प्लस 8 1 जा 8, 8 8 जा 64. तो ये आएगा 116. तो ये आएगा 6561 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 13 13 जा इज 169. सो 169 मल्टीप्लाइड बाय 169 करो आप. तो 9 9 जा 81. ओके, 9 6 जा 54. 54 प्लस 8 इज व्हाट 62. 9 1 जा 9 प्लस 6 इज व्हाट 15 प्लस 6 9 जा इज 54. कैरी विल कम 5. 6 6 जा 36 प्लस 5 इज व्हाट 41. ओके, कैरी विल कम 4. 6 1 6 plus 4 is what? 10.
again plus plus, and it will come 9 6 1. ओके, तो 1 यहाँ पे आएगा, 6 यहाँ पे आएगा, 15 यहाँ पे आएगा, 8 और यहाँ पे आएगा 2. तो डिनोमिनेटर में आएगा 28561. ओके, so in this way we have represented the exponents in the form of rational number. Okay, now moving forward to the second question, exercise 2.1, question number 2. Express each of the following rational numbers in power notation. Okay, तो आपको जो है ये रैशनल नंबर गिवन है, इसको आपको पावर नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है. ओके, तो अभी ये जो चैप्टर है इसमें मेन जो आपको आना चाहिए वो है 1 to 30 तक के सारे स्क्वायर्स आना चाहिए और 1 to 20 तक सारे क्यूब्स आना चाहिए. ओके, वो आपको बाय हार्ट होना चाहिए, ताकि क्या होगा, आपका कैलकुलेशन जल्दी होगा. ओके, नहीं तो आपको टाइम लगेगा फॉर कैलकुलेशन. ओके, तो आप लोग क्या कीजिए, आप लोग 1 to 30 तक के स्क्वायर्स लिख लीजिए और वो सारे आप लोग याद कर लीजिए. और सिमिलरली 1 to 20 तक क्यूब्स भी आपको बाय हार्ट लर्न होना चाहिए. ओके, अभी फर्स्ट देखो, अभी आपका 64 डिवाइडेड बाय 343. अब इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में हमको लिखना है. तो हम क्या करेंगे, पहले हम न्यूमरेटर के फैक्टर्स निकालेंगे. न्यूमरेटर के फैक्टर्स निकालने के लिए यहाँ पे आएगा आपका 64. तो अब ये 2 से डिविजिबल है, तो मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये आएगा 32. अगेन इट इज डिविजिबल बाय 2, सो 2 से डिवाइड करने के बाद आएगा 16. अगेन इट इज डिविजिबल बाय 2, सो 2 से डिवाइड करने के बाद आएगा 8. अगेन इट इज डिविजिबल बाय 2, सो 2 से डिवाइड करने के बाद इट विल कम 4. अगेन इट इज डिविजिबल बाय 2, सो इट विल कम 2 हियर, एंड एट द लास्ट 2 is divisible by 2 only. So at the last 1 will come here. So these all are what? These all are the factors of this numerator. आप यहाँ पे लिख लोगे 2 multiplied by 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 2. Okay, 6 times 2 is there. So ये हो गया आपका न्यूमरेटर. फिर डिनोमिनेटर का सिमिलरली आप वैसे ही फैक्टर्स निकालोगे. डिनोमिनेटर में क्या है आपका 343. तो अभी देखो 343 ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा. 3 से डिवाइड करके देखोगे आप तो 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा. 4 से जब आप चेक करोगे तो 4 से भी नहीं होगा. 5 से भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 5 से डिविजिबल का कंडीशन क्या है, यहाँ पे यूनिट डिजिट आपका 5 या फिर 0 होना चाहिए. फिर 2 और 3 से भी नहीं हो रहा है तो 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा. ये 7 से डिविजिबल होगा, क्योंकि ये 7 का क्यूब है. ओके, ये 7 का क्यूब है. तो ये क्या हो जाएगा, 7 से डिवाइड करने के बाद 49 आएगा. ओके, अगेन दिस 49 इज डिविजिबल बाय 7. 7 7 जा 49 और 7 1 जा. ओके, तो डिनोमिनेटर में आपका क्या आया, 7 into 7 into 7. ओके, अभी देखो न्यूमरेटर में 6 टाइम्स इट इज 2 और डिनोमिनेटर में 7 3 टाइम्स है. देखो, ओके, तो हम क्या करेंगे, 2 के पेयर बना लेते हैं न्यूमरेटर में. ओके, तो ये फर्स्ट 2 का पेयर बनाओ तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय ये, उसके बाद वाले 2 का एक पेयर बनाओ, यहाँ पे आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय उसके बाद वाले का ये पेयर बनाओ, यहाँ पे आ जाएगा फिर से 4. अभी डिनोमिनेटर में 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 एज इट इज लिखो, तो इट विल कम 4 to the power 3 डिवाइडेड बाय 7 to the power 3. तो अभी हम कॉमन पावर दे सकते हैं, 4 डिवाइडेड बाय 7 होल का पावर है 3. ओके, सो इन दिस वे अब डिनोमिनेटर में जितने डिजिट्स है या फिर न्यूमरेटर में जितने डिजिट्स हैं वो हिसाब से आप अरेंज करके उसका पावर एडजस्ट करते हो. लाइक सेकेंड वाला देखो, अभी यहाँ पे क्या गिवन है हमको, 81 डिवाइडेड बाय 625. ओके, तो 81 क्या है, 9 का स्क्वायर है, यानी 9 मल्टीप्लाइड बाय 9 है. और 625 क्या है, 25 का स्क्वायर है. ओके, 25 मल्टीप्लाइड बाय 25. अभी आपको ये स्क्वायर और क्यूब्स अगर याद होगे तो आप
तुरंत कैलकुलेशन कर सकते हो, नहीं तो आपको फैक्टर्स निकालने पड़ते हैं ऐसे। ओके, तो अभी ये 9 क्या होता है, 9 होता है 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। फिर से ये 9 क्या होगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिनोमिनेटर में। 25 क्या होता है, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, और फिर से ये 25 क्या होगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। ओके, तो हम इसको अब कैसे लिख सकते हैं, 3⁴, क्योंकि 3 कितने बार आया है, 4 टाइम्स आया है। सिमिलरली डिनोमिनेटर में 5⁴, तो अभी हम ये पावर कॉमन कर देते हैं, 3/5⁴। ओके, सो इन दिस वे वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, अभी थर्ड वाला देखो, थर्ड में क्या गिवन है हमको, 216 डिवाइडेड बाय 6859। ओके, अभी 216 जो होता है वो होता है 6 का क्यूब। ओके, 6 इंटू 6 इंटू 6 का क्यूब, यानी 6 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। और ये जो डिनोमिनेटर वाला वैल्यू है ये है 19 का क्यूब। ओके, अगर आपको स्क्वायर्स और क्यूब याद होंगे तो आप तुरंत लिख सकते हो, ये है 19 का क्यूब। तो ये न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, 6 टू द पावर 3, और डिनोमिनेटर में 19 टू द पावर 3, विच इज इक्वल टू, अभी कंबाइन करते हैं पावर को, 6 डिवाइडेड बाय 19 टू द पावर 3। ओके, सिमिलरली यहां पे चेक करो, अभी ये 125 क्या है, ये 5 का क्यूब है। ओके, यहाँ पे आपका माइनस साइन मिसिंग है अभी। ओके, तो ये -6 इंटू -6 इंटू -6 होगा, तो यहाँ पे ये -6 आ जाएगा, और लास्ट में -6 डिवाइडेड बाय 19 का होल क्यूब होगा। ओके, सो कीप इन माइंड अबाउट मीन्स माइनस साइन इज ऑल्सो देयर। ओके, so here also now it is 125, so -5 multiplied by -5 multiplied by -5 it will become। और ये 2197 जो होता है ये 13 का क्यूब होता है। देखो 13 multiplied by 13 multiplied by 13, so this will become what, -5 का क्यूब डिवाइडेड बाय 13 का क्यूब। अभी हम लोग पावर कंबाइन कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा -5 divided by 13 whole cube. So in this way we have represented these rational numbers in power notation. Okay, इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अभी आपको अगर आपको स्क्वायर्स और क्यूब नहीं आते हैं तो आपको फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, फिर आपका टाइम कंजम्पशन ज्यादा लगेगा वो केस में। तो इट इज बेस्ट ऑप्शन दैट यू लर्न ऑल द स्क्वायर्स फ्रॉम 1 to 30 and cubes from 1 to 20, so that it is easy for calculation. Okay, so in this way we have completed the second question. In the next video we will do the third, fourth and fifth question of this exercise.